Okay, now we are here starting our discussions about MS Access. Okay, तो MS Access के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना पहले? What's mean by MS Access? कुछ आइडिया है? हेलो, ओके, चलिए MS Access जो है, जब MS Office हम देखते हैं, ठीक है, MS Office का ही एक पोर्शन है MS Access. MS Access जो है MS Office का ही एक पार्ट है. जैसे MS Office हम या आप यूज करते हैं, ठीक है, तो MS Office के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? MS Excel, वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके, उसी तरह वर्ड डॉक्यूमेंट है, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको मिलता है जिसको PPT शॉर्ट में बोलते हैं. ऑफिस डॉक्यूमेंट मिलता है, साथ ही साथ MS ऑफिस मिलता है, सॉरी MS एक्सेस भी मिलता है. तो ये जो MS एक्सेस या MS एसेस है, इसका मेन वर्क क्या है? इट्स मेन वर्क इज टू प्रोवाइड अस फैसिलिटी ऑफ डेटाबेस. कौन सा फैसिलिटी देना है? डेटाबेस का. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस, व्हाट्स मीन बाय दिस डेटाबेस, राइट? तो ये जो डेटाबेस है, बेस का मतलब आप जानते हैं ना, एरिया, ठीक है, या स्टेशन. जैसे एयरफोर्स वाले का जो स्टेशन है उसको क्या बोलते हैं? एयरफोर्स बेस बोलते हैं, राइट? या फिर जहां पे एरोप्लेन रहता है उसको क्या बोलते हैं? एयरबेस, आर्मी बेस. मतलब उसका जो कैंप है, बहुत सारे जहां पे रहते हैं लोग, ठीक है. तो आर्मी बेस का मतलब क्या है? आर्मी वाले बहुत सारे लोग जहां रहते हैं उसको आर्मी बेस बोलते हैं. एयरफोर्स वाले जहां रहते हैं तो एयर बेस बोलते हैं. नेवी बेस उसी तरह हो गया. तो जिस जगह पे या लोकेशन पे बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारा डेटा रहता हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. ठीक है, तो डेटा रहता कहाँ है? किसी रूम में तो नहीं रहेगा ना. स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर का या IT का, तो IT में डेटा जो है बहुत सारा अलग अलग जगहों पे तो हो नहीं सकता है. उस कॉपी में लिख दिया, उस कॉपी में लिख दिया. तो डेटा रहता कहाँ है? डेटा रहता है स्टोरेज डिवाइस में. डेटा विल बी इन स्टोरेज डिवाइस. ओके, तो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा स्टोरेज डिवाइस या डेटाबेस. ठीक है, डेटा स्टोरेज डिवाइस और डेटाबेस. ओके, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है. एग्जांपल हम बाद में देखेंगे. पहले देखते हैं कि आपके फर्स्ट मतलब ये सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे पहले है DBMS, कंपोनेंट्स डेटाबेस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2013. उसके बाद कैसे हम यूज करना इसको शुरू कर सकते हैं. ठीक है, और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट उसके बाद होगा. ठीक है, ठीक, व्यू के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी की क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टीज, ओपनिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस. तो ये सब चीजें जो है अलग अलग पॉइंट्स है व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डेटाबेस. ओके, तो डेटाबेस के बारे में मैंने क्या बोला था कि जहां पे बहुत सारा डेटा हो. तो डेटा होगा तो ऐसे तो होगा नहीं ना, डेटा तो ऑर्गेनाइज्ड तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड है, जो किसी न किसी फाइल में स्टोर रहता है. एग्जांपल सॉर्ट बाय नेम, अलग अलग सॉर्टेड हम कर सकते हैं ना. या फिर किसी फाइल में हम सिर्फ वीडियो रखते हैं, किसी में सिर्फ पिक्चर ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी योर मोबाइल फोन, इफ वी आर टेकिंग पिक्चर और वीडियो, एवरीथिंग विल हैव ब्लैंक फोल्डर. सपोज व्हाट्सएप का डेटा है, उसके लिए अलग फोल्डर रहता है.
रहता है ना। व्हाट्सएप के लिए अलग रहता है, यूसी ब्राउजर अगर आपने यूज किया है उसके लिए अलग है, जो भी डाउनलोड किया है आपने डाउनलोड के लिए अलग है। डाउनलोडिंग में भी गूगल का प्रोडक्ट अगर है, मतलब गूगल क्रोम है या यूट्यूब है, उसका अगर डाउनलोड करते हैं कुछ, देन डाउनलोड के लिए अलग फोल्डर है, और यूसी ब्राउजर से अगर डाउनलोड करते हैं तो यूसी के फोल्डर के अंदर डाउनलोड आपको मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा डेटा, है ना। तो यही है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस सिंपली क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस, ओके। और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। देखिए, ठीक है। अब ये डेटा स्टोर कहाँ होगा, तो किसी ना किसी फाइल में ही स्टोर होगा ना। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर रियल लाइफ में हम देखते हैं, we will see example of this database in our real life. Then what are those? Attendance register. If we see attendance register, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, रोल नंबर वाइज लिखा हुआ रहता है ना, कि रोल नंबर 1 का सबसे पहले लिखना है। अच्छा, अब रोल नंबर 1 के सामने भी डेट के अकॉर्डिंग बहुत सारा कॉलम बना हुआ रहता है ना, कि फर्स्ट को अगर सपोज मे है तो मे फर्स्ट को यहाँ पे ये होगा, मे सेकेंड का अटेंडेंस इस कॉलम में लेना है ना। तो सिंपल सा आप समझिए कि जब भी हम देखते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस होता किस टाइप का है, कि डेटाबेस का कलेक्शन कुछ इस टाइप का होता है। देखिए, ठीक है। तो इसमें नेम वगैरह लिखा हुआ रहता है ना। उसके बाद फिर फर्स्ट कॉलम नेम का हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या जो भी है। उसके बाद फिर छोटा छोटा आप देखेंगे, बहुत छोटा छोटा कॉलम आपको दिखेगा जो कि डेट वाइज लिखा हुआ रहता है ना। तो ये कॉलम जो लेफ्ट टू राइट है, मतलब लाइनिंग जो है लेफ्ट टू राइट, उसको क्या बोलते हैं, रोज। लेफ्ट टू राइट जो है उसको क्या बोलते हैं, रो। तो रो क्या है, लेफ्ट टू राइट। किसी भी टेबल में लेफ्ट टू राइट जो भी लाइन है या बॉक्सेस डाला हुआ है, लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल उसका क्या होगा कि एक सेकंड देख लेता हूं मैं, कुछ लोग शायद वेटिंग में हैं। ओके, सिर्फ एक ही है। ओके, अब किसी एक स्टूडेंट का जो है, ठीक है, तो अगर 9A की बात करते हैं, ठीक है, तो 9A में अगर सानिया है, तो सानिया अगर स्टूडेंट है हमारी, तो सानिया का क्या है, सानिया का रिलेटेड जो भी डेटा होगा, या 8A की बात करें, 8A में मुझे नाम याद तो नहीं, हाँ एक अनुभव का नाम याद। तो अनुभव की अगर हम बात करते हैं, तो अनुभव के नेम के सामने उसका डिटेल्स होगा, मतलब एक रो में एक स्टूडेंट का सिर्फ डेटा रहता है ना। तो क्या होता है, रो किसको बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। रो किसको बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद कॉलम क्या है, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन जो भी लाइन है, टॉप टू डाउन, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉलम। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉलम। ओके, यहाँ पे अगर आपको छोटा सा टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो देखिए अब ऊपर से नीचे एक कॉलम हो गया ये, ठीक है, जिसमें सिर्फ नेम है। उसके बाद दूसरा कॉलम ये हो गया जिसमें फादर्स नेम है। फिर
तीसरा कॉलम हो गया जिसमें सिटी का नाम है कि स्टूडेंट किस सिटी से है, उसके बाद फिर एज हो गया स्टूडेंट का, ठीक है, या किसी एम्प्लॉय का या टीचर का, और फिर क्या है, सैलरी हो गया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ऊपर से नीचे मीन्स टॉप टू डाउन आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं या फील्ड बोलते हैं। एक फील्ड ये हो गया, एक फील्ड ये हो गया, एक फील्ड सिटी का हो गया, एक फील्ड एज का हो गया, और एक फील्ड किसका हो गया, सैलरी का हो गया, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट फील्ड्स। ओके, दीज आर डिफरेंट फील्ड्स वी हैव। ओके, सो अभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू पुअर नेटवर्क। ओके, तो इसी में तो हम जो देख रहे थे, देखिए, तो फील्ड कॉलम को हम यहाँ पे फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, किसमें, डेटाबेस में। और रोज जितना है उस सबको रिकॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा एक ही रो में आएगा, ठीक है। और फील्ड मतलब अगर नेम है तो सारे एम्प्लॉय का नेम एक कॉलम में आना चाहिए, क्लियर है। तो फिर पॉइंट ये है कि एक टेबल के अंदर, जब डेटाबेस में हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल के अंदर मैक्सिमम कितना कॉलम हो सकता है या मैक्सिमम कितना फील्ड हो सकता है। तो रिमेंबर, इस टेबल में कंटेन अप टू 255 फील्ड और कॉलम, 255 कॉलम और फील्ड, 255 कॉलम और फील्ड इस टेबल में कंटेन। ओके, एक टेबल में मैक्सिमम कितना कॉलम या फील्ड हो सकता है, 255। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोज का, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, तो एक टेबल के अंदर कितना रिकॉर्ड होगा या कितना रोज होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ये क्या है, अनलिमिटेड है। ओके, तो याद रखना है, डेटाबेस में जो अभी आपको पढ़ना है, डेटाबेस क्या करता है, रिकॉर्ड, डेटाबेस क्या करता है, रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। ए डेटाबेस स्टोर्स ऑल रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ ए टेबल। ए डेटाबेस स्टोर्स ऑल रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ ए टेबल, क्लियर। ओके, और तो इसमें ऑल रिकॉर्ड नहीं, ऑल डेटा बोली। तो किसी भी टेबल में क्या होता है, फील्ड और रिकॉर्ड, फील्ड और रिकॉर्ड। फील्ड मतलब कॉलम हो गया, मतलब ऊपर से नीचे का लाइन, और रिकॉर्ड मतलब रोज हो गया, ठीक है। रोज मीन्स लेफ्ट टू राइट, क्लियर। दैट्स अबाउट डेटाबेस इंट्रो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर डेटाबेस का देखना है तो एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल बहुत सारा है हमारे पास। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, देखिए क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर आपके क्लास का, उसमें देखेंगे कि इस टेबल के फॉर्मेट में पूरा डेटा रहता है ना। उसके बाद लॉग बुक जो हमारे क्लास का है, या किसी लैब में भी लैब लॉग बुक रहता है, ठीक है। तो लॉग बुक आपके क्लास का हो या अटेंडेंस रजिस्टर हो,
क्या है, डेटाबेस का एग्जांपल है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन डायरेक्टरी या आपका डिक्शनरी। उसमें अगर देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज सबका लिखा हुआ रहता है ना, अलग अलग बहुत सारा बॉक्स रहता है टेबुलर फॉर्मेट में। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है, आपके क्लास का जो टाइम टेबल है, आपके क्लास का टाइम टेबल है वो भी टेबल के फॉर्मेट में ही रहता है ना, जिसमें रोज और कॉलम रहेगा, मतलब फील्ड और रिकॉर्ड रहेगा, तो वो भी डेटाबेस का एक एग्जांपल है। डिक्शनरी तो अभी आपको बतलाया, टेलीफोन डायरेक्टरी और डिक्शनरी दोनों का दोनों एग्जांपल ही है। मतलब डेटा किसी भी तरीके से, बहुत सारा डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड है किसी एक जगह पे, ठीक है, कोई एक मेमोरी लोकेशन पे, उसी को क्या बोलेंगे, डेटाबेस, ठीक है। अब क्लियर है डेटाबेस क्या होता है। ओके, नाउ we'll talk about types of database। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डेटाबेस का जो अलग अलग टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन से पहले एक चीज याद रखना है आपको, याद क्या रखना है, डेटाबेस जो है दो तरीके का होता है, ठीक है, जिसको टाइप्स ऑफ हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस है, तो देख रहे हैं इसमें दो है, एक है फ्लैट और दूसरा है रिलेशनल, फ्लैट और रिलेशनल, ठीक है। तो फ्लैट जो डेटाबेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल होता है। अभी जो आप एग्जांपल देखे थे ना, अटेंडेंस रजिस्टर, टाइम टेबल, अलग अलग था ना, आपके क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं एक ही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्लैट डेटाबेस। अगर सिर्फ आप क्या देखते हैं, इफ यू आर वाचिंग ओनली अटेंडेंस रजिस्टर या फिर टाइम टेबल क्लास का या लॉग बुक, दिस ऑल आर कॉल्ड फ्लैट डेटाबेस, ठीक है। तो फ्लैट डेटाबेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल होगा, ओनली वन टेबल विल अवेलेबल इन फ्लैट डेटाबेस, ठीक है। फ्लैट डेटाबेस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल होता है, ओके। अच्छा, फ्लैट डेटाबेस में अगर एक ही टेबल होता है तो सिंपल सा बात है भाई कि क्रिएशन भी बहुत आसान होगा ना। साथ ही साथ एक ही टेबल है तो ज्यादा हमें दिमाग यूज भी नहीं करना होगा, मतलब सिंपली हम यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक ही टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो अमाउंट भी तो कम ही लगेगा ना, कम टाइम लगेगा, प्रिंटिंग करेंगे तो एक ही पेपर में प्रिंट भी हो जाएगा, इंक भी कम लगेगा, मतलब इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली। इनएक्सपेंसिव मीन्स चीप या सस्ता, ठीक है। तो अगर हम उसी का ये बात करें, ठीक है, तो देखिए उसी में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल टू क्रिएट, देख लीजिए क्या क्या है, सिंपल टू क्रिएट, इजी टू यूज एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज इसका क्या है भाई, डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ पता है, व्हाट्स मीन बाय रिडंडेंसी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। क्या होता है इसका मतलब, डुप्लीकेसी या डुप्लीकेट डेटा। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, जहां डुप्लीकेट डेटा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, रिडंडेंसी। तो डुप्लीकेट डेटा ज्यादा हो जाता है अगर हम सिंगल टेबल की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी, तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है। तो ये सिंगल अगर है तो हमेशा चेंज करते रहने का जरूरत होगा, ठीक है, तो ये दिक्कत है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। नाउ ये सब का सब क्या है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो पहले एक ही टेबल यूज होता था और बार बार उसी को चेंज करना होता था, मॉडिफाई करना होता था। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि नहीं,
एक टेबल है, अगर हम अलग डेटाबेस ही बनाते हैं तो सिर्फ क्लास 8 का ही अगर हम बनाएंगे या क्लास 9 का ही बनाएंगे, ठीक है, तो क्लास 9 का अगर हम बनाते हैं या क्लास 8 का ही बनाते हैं, क्लास 8 का ही कितना हो जाएगा डेटाबेस? अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा, है ना। अटेंडेंस रजिस्टर के बाद लॉग बुक हो जाएगा, टाइम टेबल, क्लास टीचर का नेम, तो बहुत सारा हो जाएगा। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया कि अगर इतना सारा आप देखेंगे तो बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा होगा, तो क्यों ना एक क्लास से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस है उसको एक जगह रख दें, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि अगर रिलेशन हम बना देंगे तो फिर काफी कम होगा, डुप्लीकेसी का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। तो डुप्लीकेसी का चांस जो कम होगा, इसके बारे में हम एग्जांपल आपको बाद में बतलाएंगे। तो उसी डुप्लीकेसी को कम करने के लिए क्या किया गया, यूज किया गया रिलेशनल डेटाबेस को, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है उसमें बहुत सारे टेबल होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारा टेबल होता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में बहुत सारा टेबल होता है और साथ ही साथ इसमें अलग अलग टेबल में डेटा डालते जाएंगे और एक दूसरे से रिलेट होते जाएगा, ठीक है। अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल बतलाता हूं। अगर क्लास 10 का टीचर हम देखेंगे तो जितने सब्जेक्ट हैं उतने टीचर को लिखना होगा, 9 का भी वही होगा, 8 का भी वही होगा। अब बतलाइए, सपोज 10 सब्जेक्ट है क्लास 8 में, 10 है 9 में और 10 ही है क्लास 10 में भी, ठीक है। शायद टीचर का नाम अगर हम अलग अलग क्लास वाइज अगर हम डेटा बनाते हैं, क्या होगा, 10 + 10 + 10 कितने हो जाएंगे, 30 टीचर हो जाएंगे ना। जबकि 30 टीचर पढ़ाते हैं क्या क्लास 8 to 10 तीन क्लास में, नहीं पढ़ाते हैं। तो एक ही टीचर तीनों क्लास में जाते हैं, होता है ना। तो सेम थिंग उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए कि अगर सब्जेक्ट है, टीचर का नेम है, तो डायरेक्ट एक ही टीचर को तीनों से रिलेट कर दिया, तो यही है रिलेशनल डेटाबेस। उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच रिलेशन क्रिएट करके अलग अलग टेबल में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे टीचर है तो टीचर के नेम के साथ एंट्री कर दिया, ये क्लास 10 में जाएंगे, क्लास 10 में भी सब्जेक्ट के साथ उस टीचर का आईडी कुछ डाल दिया कि यही पढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। तो आज अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कंपनीज, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस ही यूज करती है। 80 to 90% कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है वो कौन सा यूज करती है, रिलेशनल डेटाबेस यूज करती है, ठीक है। अगर इमेज, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इमेज आपको देखना है अपने फोन में तो क्या इमेज देख सकते हैं, डाउनलोडिंग अलग अलग फाइल है, साथ ही साथ ऑल मीडिया या ऑल इमेजेस, तो उसमें सबका सब एक जगह आ जाता है ना, तो डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए क्या है, डेटाबेस बहुत सारे एंट्री को रिलेशनल डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये कंसिस्टेंट तो होता ही है, ठीक है, साथ ही साथ डुप्लीकेसी को कम करता है, मतलब रिडंडेंसी को कम करता है डेटा का, ठीक है। और अलग अलग टेबल के बीच अगर रिलेशन बनाना है, मतलब डेटा शेयर करना होगा ना कोई आईडी, तो डेटा शेयर भी होता है वहां पे, ठीक है। साथ ही साथ रिलेशनल डेटाबेस है तो एक डेटाबेस का अगर मतलब सिर्फ एक बार अगर सिक्योरिटी दे दिया जाए, ठीक है, तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, ठीक है। सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है, ओके। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इतने सारे टेबल अगर होंगे, अलग अलग टेबल क्रिएट करना होगा, फिर रिलेशन बनाना होगा टेबल के बीच, है ना, तो इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, तो टाइम ज्यादा लगेगा। साथ ही साथ इसका एक और चीज क्या है कि अगर इतना सारा टेबल बनेगा फिर रिलेशनशिप उसके बीच में बनेगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटाबेस का दोनों टाइप के बारे में आपका एग्जांपल हो गया
और डिस्कशन हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट जो है वो आया सबसे पहले कब? तो सबसे पहले वो आया था 1970 में, मतलब आज से अप्रॉक्स 50 इयर्स बैक, 50 सालों पहले। और कहां पे आया था? आईबीएम जो एक कंपनी है, आईबीएम का नाम आपने सुना है ना? आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किसका नाम है? आईबीएम का फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी वर्ल्ड का वन ऑफ रिचेस्ट पर्सन अगर आप बात करें, बिल गेट्स, वो भी आईबीएम के लिए काम करते थे। जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है ना, पहले आईबीएम के लिए ही काम करते थे। तो आईबीएम आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी में से एक है, ठीक है। तो आईबीएम में ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर थे या डेटाबेस के साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम था ईएफ कोड। क्या नाम था? ईएफ कोड। तो ईएफ कोड साहब जो थे वही सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिए थे, रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को, जिससे कि डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी कम हो जाए और डेटा कंसिस्टेंट हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फीचर्स भी इसका इजी हो जाए इंस्टॉल करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। देखिए फुल नेम मुझे भी याद नहीं है, आप नेट पे सर्च करके देखिए, कुछ काम खुद से भी करना चाहिए ना। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास। अब बाकी का जो है मैं भी आज के क्लास को यहीं पे बंद करता हूं अपने तरफ से। अब आपके लिए क्लास शुरू करता हूं कि आप अपने तरफ से अगर कोई डाउट है आज के क्लास से या प्रीवियस क्लास से, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आपको अपना डाउट पूछना है अभी। उसके लिए मैं माइक्रोफोन को अनम्यूट कर देता हूं, आप मैसेज से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। भाई एएसी क्या होता है? फुल फॉर्म आप ही बतला दीजिए, ठीक है। मैंने एआरपी बताया था, मैंने क्या बताया था? एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा, डीबीएमएस, ये डेटाबेस को जो मैनेज करते हैं ना, उसके लिए एक सिस्टम है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के बारे में मैंने आज आपको बतलाया नहीं है, कल बतलाएंगे। डीबीएमएस, डीबीए, डीबीएस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अब रखिए, अभी लिख के रखिए और कल के क्लास में उसके बारे में बतलाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मैं बतलाया हूं सिर्फ वही आज पूछना है, ठीक है। और बतलाइए, नेक्स्ट डाउट, क्विक। कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं अनम्यूट करता हूं आप लोग को, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, आप लोग कल से यूजर नेम जो है, यूजर डिस्प्ले नेम का ऑप्शन आता है ना जूम में, तो जूम ऐप में आप लोग क्या करेंगे कि अपना क्लास में जो आपका नेम है और रोल नंबर है, ठीक है, क्लास का नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है किंग ऑफ देसी बांडा आर, क्या है भाई? है ना? तो क्लियर और सिंपल सा नेम मुझे दिखना चाहिए, नहीं तो कल से मैं क्लास में अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए रॉक स्टार पवन, क्यों भाई? आप रॉक स्टार क्यों है? अननोन बॉय,
और नॉन बॉय हो तो यहाँ पे आने का जरूरत क्या है? तो नेम, नेम, सेक्शन, रोल नंबर तीनों दिखना चाहिए। ठीक है। और सौम्य आर्यन, आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए, अगर घर पे कोई दिक्कत हो रहा है तो। सब लोग को सुनाई दे रहा है आपका आवाज। चलिए, कुछ मैसेज आया है, तब तक देख लेते हैं। वाओ, देखिए आ गया यहाँ पे कोड साहब का फुल नेम, एडगर फ्रैंक टेड कोड, EDGARFRANK TEDCODD। IBM यूएस बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है, ठीक को बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी स्टार्टिंग तो वहां से हुआ था, लेकिन अभी वर्ल्ड के लगभग 50% से ज्यादा कंट्री में ये काम करता है, मतलब MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जहां भी आईटी के प्रोफेशनल उसको आसानी से मिल जाते हैं, वहां पे अपना ब्रांच खोल देता है। आपके इंडिया में भी इसका ब्रांच है, डेवलपमेंट सेंटर है। ठीक है, अच्छा अच्छा, लेसन 1 का है। एक काम कीजिए ना, आप एक बार पढ़ लीजिए लेसन 1 को। ठीक है, मैंने तो यहाँ बताया ही है, साथ ही साथ आप पढ़ भी लीजिए AAC। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता है तो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, क्या फुल फॉर्म दिया हुआ है? फुल तो बस हो गया ना। ये डायरेक्ट जहां कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट जहां कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, जिस डिवाइस के थ्रू, अल्टरनेटली जिसका यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यू जिसका यूज नहीं करते हैं। चलिए, उसके बारे में मैं कल एक बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे एक बार याद कर दीजिएगा। हाँ, तो रोल नंबर पीछे सेशन वाला लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोल नंबर अभी तो आपका वही रहेगा, रिजल्ट तो निकला नहीं है। ठीक है, तो नेम, सेक्शन और रोल नंबर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मीटिंग को खत्म करें, आज खत्म करें। चलिए फिर, बाय बाय। आज के लिए मीटिंग यहीं पे खत्म हो रहा है।